आपको क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि मूलों की प्रकृति की जांच करके आपको द्विघात समीकरण का आंसर लाना है, तो आपको इस समय विवेचक सूत्र बोलो या द्विघाती सूत्र बोलो, इनका उपयोग करना है। अब ये सूत्र होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। विवेचक सूत्र और द्विघाती सूत्र का उपयोग हम समीकरण x और y की कीमत निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन अभी आपको शॉर्टलिस्ट सूत्र लगाना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र आपको यूज करना है। ठीक है, ये वाला सूत्र का उपयोग आपको करना है। अब नहीं, रुक जाइए, वो वाला हम नहीं करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर प्लस और माइनस वाला, वो सूत्र का हमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा, तो इसके दो हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे? 2। लेकिन वो दोनों जो हल मिलेंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। याद रखना एक बार फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप हल करते हो और उसका जो भी आंसर आता है वो अगर 0 से बड़ा है, तो आप समझ जाना है कि जो भी समीकरण आपको दिया हुआ है उसके आपको दो हल मिलेंगे और जो दो आंसर आएंगे वो दोनों कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है? ओके। सेकंड कि सर अगर आपने कहा कि ये अगर 0 से बड़ा हो तो समझ में आ गया, अगर 0 की ही बराबर हो तो क्या होगा? तो देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 4ac अगर 0 की ही बराबर हो जाए तो अब भी समीकरण के दो हल तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन जो दो हल आएंगे वो कैसे होंगे? समान, सेम होंगे। यानी अगर x की कीमत 2 आ रही है तो दूसरा x भी 2 ही होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे हम कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये लिख दिया मैंने। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका जो x की जो वैल्यू आती है, तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू तो आएंगी ही, लेकिन दोनों वैल्यू कैसी होंगी? सेम होंगी। इसका अगर x की दो कीमत आपने निकाली और वो दोनों कीमतें अगर समान है तो समझना वहां पे इस नियम का पालन हो रहा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 0। समझ में आ रहा है? अब सर की आपने चलो समझ में आ गया कि अगर ये 0 से बड़ा है तब क्या होगा, 0 के बराबर है तो क्या होगा, अगर ये 0 से छोटा हो तब क्या होगा? तब क्या होगा भैया जी? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए अगर, तो क्या होगा? तो समीकरण का एक भी हल नहीं मिलेगा, समीकरण सॉल्व ही नहीं होगा, समीकरण सॉल्व नहीं होगा। अब बोलोगे सर समीकरण सॉल्व कैसे नहीं होगा? तो देखो, हम पहले का और अंतिम पद का मल्टीप्लाई करके लसा निकालते हैं। लसा निकालने के बाद फिर दो संख्या ऐसी चूज करते हैं कि जोड़ियां बन जाए, लेकिन अब जब दो संख्या पसंद करने जाओगे ना, चूज करने जाओगे ना, तो वो पसंद नहीं कर पाओगे, है ना। वहां आपको दो संख्या फाइंड आउट ही नहीं होंगे, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, तय निश्चित नहीं कर पाओगे कि सर दो संख्या कौन सी है। और जब हम निश्चित ना कर पाए तो समझ जाना कि उसका हल नहीं मिलेगा। और किसी भी समीकरण का अगर आपको हल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से छोटा है, यानी कि 0 वहां पर बड़ा है। समझ में आ रहा है? अब सवाल में आपसे उल्टा पूछेगा, क्या पूछेगा? उल्टा। अब से ऐसा बोल देगा कि किसी भी समीकरण के दो हल हैं, लेकिन वो दोनों हल कैसे? समान है। समान है तो उस समीकरण में k की कीमत ज्ञात करो, k की ज्ञात करो, m की ज्ञात करो, कोई भी एबीसीडी के लेटर दे देगा उसकी कीमत ज्ञात करो। तो आप इसमें सूत्र क्या लगाओगे? इसने क्या बोला? दो हल है, हाँ दो हल है। अगर दो हल है तो या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब वो ऐसा बोल रहा है कि दोनों हल अगर समान है तो ये लगा दो, और अगर ऐसा बोल रहा है कि दोनों हल अलग अलग है तो ये लगा दो, ठीक है ना। और वो बोल रहा है कि हल प्राप्त ही नहीं हो रहा है तो ये वाला, तो सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर ये एक मार्क्स में पूछेगा। ये हल ही नहीं होगा तो लगा के क्या करेंगे? ठीक है ना। तो समझ में आ गया? तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो आपको दो अलग अलग हल मिलेंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये वेरी मोस्ट एमपी है। आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1
और क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर सॉल्व होंगे, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है उस पर तो हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। और आज हमारा टारगेट यही रहेगा कि ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैं 4.4 का कोई भी एक क्वेश्चन हल करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी का फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम 2 से सॉल्व करेंगे। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 2 अलग अलग हल प्राप्त होंगे, ठीक है। और यहां पर 2 समान हल प्राप्त होंगे, और यहां पर कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। बोलो क्लियर? इतना समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, इसको लिख लेना। इसकी पहले हमें प्राकृतिक जांच करनी है। प्राकृतिक जांच करने के बाद अगर इसकी प्राकृतिक ऐसी आती है कि इसके हल निकलेंगे तो निकालेंगे, अगर प्रकृति ऐसी आती है कि इसके हल संभव नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रकृति निकालेंगे। तो प्रकृति निकालने में सूत्र लगाएंगे हम b² - 4ac, इतना खाली लिखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपको मिल जाएगा a, b और c। अब मात्र और मात्र आपको a, b, c निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो a, b, c कैसे निकालेंगे? तो भैया जी जो भी लेटर लिखा हुआ है, लेटर के साथ में ABCD का जो भी लेटर लिखा हुआ था उस लेटर के साथ में जो संख्या होती है वो आपका ABC होता है। जो संख्या होती है वो आपका ABC होता है। अगर कोई संख्या नहीं है तो वहां पर आपको 1 मान लेना है। क्या मान लेना है? 1। लेकिन 1 तभी मानोगे जब साथ में ABCD कोई लेटर होगा तब। जैसे कि यहां पर X के साथ में है 2, तो A आपका हो जाएगा A, B और C। तो A आपका हो जाएगा 2, B आपका होगा -3 और C होगा +5। समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है? पक्का? अगर आप ये समझ गए अच्छी बात है। आगे अब यहां पर अब रखो यहां B की कीमत। B में हमारे पास है -3 और इसका स्क्वायर -4 और A में है 2 और C में है 5। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। तो बाबूजी 40 में से 9 निकाल दो जरा, 31 हो, ये भी आएगा। अच्छा ये बताओ जो -31 है वो 0 से बड़ा है, छोटा है कि बराबर है? -31 छोटा है ना भैया जी। यानी कि ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा कि b² माइनस जो 4ac है वो 0 से छोटा है, यानी कि 0 बड़ा है, यानी इस कंडीशन का। और जिस कंडीशन में 0 बड़ा हो जाए मतलब इसका कोई हल निकलेगा, तो लिख देना इसका हल संभव नहीं है। लिख देने का ये लिखते कि b² - 4ac लेस देन 0 होने से हल संभव नहीं है। इसका कोई हल संभव नहीं है। इसका हल संभव नहीं है। आप लोग 10th के स्टूडेंट हो इसलिए आपको मैं भेज नहीं पा रहा, वरना मैं आपको 10 दिन का कैंप भेज देता, कैंप फ्री में, खाने पीने का वहां पर सब कुछ। लेकिन आप 10th में आपको एग्जाम है, 9th वाले जाना है श्योर, फ्री में 10 दिन का कैंप है, यही है। हाँ सही में फ्री में है, मैं कल बात करके आया, उन्होंने कहा भी है कि अगर आपके बच्चे जाना चाहें तो उनकी लिस्ट बना के मुझे दे देना, मैं फ्री में उनको भेज दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है वहां पार्टिसिपेट करना होगा आपको। जैसे कि खेल महोत्सव होगा तो खेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, 10 दिन का है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहीं कहीं आसपास में है, अहमदाबाद में ही है कहीं। 10th वाले नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम 10 दिन में बिगाड़ोगे, एक दिन के लिए नहीं होता। खाना पीना रहना कपड़े वपड़े घर से ले जाना खाली, बाकी सब उनका होगा वहां से।